तेरे द्वार पे भक्ति लिए स्वामी, गाते हुए वो गीत जो तूने दिए स्वामी। तेरे द्वार से हमको कुछ प्रेम तो मिले, वंदन अर्चन पूजन करे मिलके। तेरे प्यार से भगवन वो भावना खिले, जीवन अपना सुख से भरे मिलके। आते हैं हम तेरे द्वार पे भक्ति लिए स्वामी, गाते हुए वो गीत जो तूने दिए स्वामी। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। उससे प्राप्त प्रत्येक वरदान के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। जो उपहार उसने हमें इस जीवन में दिए हैं उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। आज के सुंदर दिन को अर्पित करते हुए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें अपने पवित्र आत्मा के वरदानों से भर दे, जिससे कि हम आपकी प्रज्ञा, आपके विवेक, आपके सामर्थ्य से परिपूर्ण रहे। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत पिता परमेश्वर, तो इस संसार में अपने इकलौते पुत्र को भेजता है जो हमें ज्ञान, शांति और प्रेम का पैगाम सुनाता है। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जब हम यह पवित्र संस्कार को ग्रहण करते हैं, इस पवित्र याग में भाग लेते हैं, तो हम अपने आप को तैयार करें। शायद हम सभी अपनी अपनी जगह से इस पवित्र मिस्सा में भाग ले रहे हैं, इस पवित्र मिस्सा बलिदान को चढ़ा रहे हैं। हम अपने आप को तैयार करें कि प्रभु हमारे साथ रहे, प्रभु हमारे परिवार में आए, हमारे परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी शक्ति से भर दे, अपने प्रेम से भर दे, अपने आनंद से भर दे। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, पूरी इच्छा शक्ति के साथ में अपने सारे पापों को प्रभु को अर्पित करते हुए, सारे गुनाहों के लिए प्रभु से क्षमा मांगते हुए, अपने पापों पर मनन करते हुए प्रभु के पास आए। भाइयों और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे हृदयों को उत्प्रेरित कर ताकि हम तेरे इकलौते पुत्र का मार्ग तैयार करें और उनके आगमन तथा शुद्ध मन से तेरी सेवा कर सके। वह तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय जीवा को खोले, जिससे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी इसाइस का ग्रंथ, अध्याय 26, वचन संख्या 1 से 6।
पाठ का मूल वाक्य है, सुधर्मी राष्ट्र उसमें प्रवेश करेगा। उस दिन यूदा देश में यह गीत गाया जाएगा, हमारा नगर सुदृढ़ है, उसने हमारी रक्षा के लिए प्राचीर और चार दीवारी बनवाई है। फाटकों को खोल दो, सुधर्मी और विश्वासी राष्ट्र प्रवेश करें। तू दृढ़तापूर्वक शांति बनाए रखता है, क्योंकि इस राष्ट्र को तुझ पर भरोसा है। प्रभु पर सदा ही भरोसा रखो, क्योंकि वही चिरस्थायी चट्टान है। वह ऊंचाई पर निवास करने वालों को नीचा दिखाता है। वह उनका दुर्गम गढ़ तोड़कर गिराता और धूल में मिला देता है। अब तो दीनहीन और दरिद्र उसे पैरों तले रौंदते हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं। धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं। प्रभु का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण लेना ही अच्छा है। शासकों पर भरोसा रखने वाले की अपेक्षा प्रभु की शरण लेना ही अच्छा है। अनुवाक्य। धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं। मेरे लिए मंदिर के द्वार खोल दो, मैं उसमें प्रवेश कर प्रभु को धन्यवाद दूंगा। यह प्रभु का द्वार है, जहाँ धर्मी प्रवेश पाते हैं। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, तूने मेरी प्रार्थना सुनी और मेरा उद्धार किया। अनुवाक्य। धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं। हे प्रभु, हमारा उद्धार कर। हे प्रभु, हमें सुख शांति प्रदान कर। धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं। प्रभु ईश्वर हमें ज्योति प्रदान करे। अनुवाक्य। धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं। जय घोष। हालेलुया। जब तक प्रभु मिल सकता है तब तक उसके पास चले जाओ। जब तक वह निकट है तब तक उसकी दुहाई देते रहो। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जो लोग हे प्रभु कहकर मुझे पुकारते हैं, उनमें से सब के सब स्वर्गराज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है, वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। जो मेरी ये बातें सुनता और उन पर चलता है, वह उस समझदार मनुष्य के सदृश है, जिसने चट्टान पर अपना घर बनवाया। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, तब भी वह घर नहीं ढहा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। जो मेरी ये बातें सुनता है किंतु उन पर नहीं चलता, वह उस मूर्ख के सदृश है, जिसने बालू पर अपना घर बनवाया। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई। वह घर ढह गया और उसका सर्वनाश हो गया। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के दोनों ही पाठों को जब हम सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि ईश्वर किस प्रकार से हम सभी को अपना ज्ञान प्रदान करता है और किस प्रकार से वह न्याय के समय हम पर पूरे विश्वास के साथ में जब वह न्याय करता है, पूरी शक्ति के साथ वह न्याय करता है, पूरे
सामर्थ्य के साथ में जब वह न्याय करता है तो वह सत्य पर जोर देता है। और यही बात हम प्रभु यीशु के जीवन में पाते हैं कि प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। जब हम प्रभु को अपना जीवन मानते हैं, जब प्रभु को हम अपना मार्ग मानते हैं, रास्ता मानते हैं, तो हम उसके सत्य को अपनाते हैं, उसके सच को अपनाते हैं। और सच क्या है? सच यही है कि ईश्वर ने हमसे इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजा, और वह पुत्र जिसे इस दुनिया में भेजा गया वह हम सभी के पापों के लिए सूली पर चढ़ाया गया, और वहां से भी वह हमें उसके प्रेम का पैगाम देते हुए दूसरों को क्षमा करने का ऐलान करता है। और वह दूसरों को क्षमा देता है, क्योंकि प्रभु स्वयं जब सूली पर लटके रहते हैं, आखिरी दम तक वह एक ही बात कहते हैं, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ये सत्य जब हम प्रभु यीशु को अपनाते हैं तो प्रभु यीशु हमें स्वीकारते हैं, हमारे विश्वास को देखते हैं। जैसा कि हम आज के सुसमाचार पाठ में सुनते हैं कि हर वह व्यक्ति जो हे प्रभु कहकर पुकारता है वह स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। और उसी के परिप्रेक्ष्य में स्वर्ग राज्य में कौन प्रवेश करेगा? प्रभु दो व्यक्तियों के बारे में बताते हैं, एक जो समझदार होता है, एक जो मूर्ख होता है। कितनी प्यारी रचना के बारे में प्रभु बताते हैं कि एक व्यक्ति जिसने अपना घर काई पे बनाया? चट्टान पर बनाया। और एक वह व्यक्ति जिसने अपना घर काई पे बनाया? बालू रेती पर बनाया, क्योंकि बालू रेती टिकी नहीं रहती, चट्टान कठोर होती है, चट्टान पे अगर बनाते हैं तो चट्टान पकड़ के रखती है। वही विश्वास जब हम प्रभु पर करते हैं तो हम यह ऐलान करते हैं कि हमारा विश्वास किस पर आधारित है? हमारा विश्वास चट्टान पर आधारित है या हमारा विश्वास उस बालू रेती पर है जो कि कभी भी ढह सकती है। आज के इस सुसमाचार पाठ में जब हम उस घर की व्याख्या करते हैं तो वह घर हमारे विश्वास को दर्शाता है। और जब हम उस घर को, उस विश्वास को जो हमें हमारे परिवारजनों के द्वारा मिला होगा या हमें अपने अनुभव के द्वारा मिला होगा या अपने परिजनों के द्वारा मिला होगा, तो यह हमें बात आज समझनी है कि हमारा विश्वास क्या है। आजकल के जो नौजवान बच्चे हैं उनका सबसे अच्छा एक ही आंसर रहता है। जब उनसे पूछा जाता है कि क्या तुम क्रिस्तीय हो, क्या तुम बचपन से क्रिस्तीय हो? हाँ फादर। तो किसने बोला आपको बचपन से क्रिस्तीय हो? वो तो मम्मी पापा ने बोला क्रिस्तीय हैं, क्रिश्चियन हैं, इसलिए हैं। क्यों? क्योंकि बैप्टिज्म हो चुका है फादर, इसलिए। किसने कराया? मम्मी पापा ने कराया, छोटे से थे, हो गया बैप्टिज्म। अच्छा, तो आप क्रिस्तीय हैं? हम क्रिस्तीय, ठीक है, अब यहाँ पैदा हुए, इस परिवार में पैदा हुए तो क्रिस्तीय हुए। अगर दूसरे परिवार में पैदा होते तो दूसरे धर्म के होते। कितनी अनोखी बात होती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति से पूछा जाता है, जब जो व्यक्ति अपने विश्वास में मजबूत रहता है, जो प्रभु को पूरे दृढ़ विश्वास के साथ में ग्रहण करता है, तो वह यह बातें नहीं करता है। वह यह कहता है कि हाँ मैं क्रिस्ती हूँ। वह यह कहता है कि हाँ मुझे गर्व है कि मैं क्रिस्ती हूँ। क्यों? क्योंकि उसका विश्वास पक्का रहता है। और जब हम ऐसे व्यक्तियों से मिलते हैं तो ये अपने विश्वास के लिए अपने जान कुर्बान करने के लिए भी तैयार रहते हैं। जैसा कि हम कंदमान के लोगों के विषय में सुनते हैं, जैसा कि हम हमारे अर्ली चर्च के अंदर देखते हैं, प्राचीन कलीसिया में देखते हैं, लोग अपने विश्वास के लिए, उस प्रभु के नाम के लिए, अपने आप को जलने के लिए, तेल में फ्राई होने के लिए, शेरों के सामने खाने के लिए वे अपने आप को कुर्बान कर देते हैं। ये विश्वास है।
और यही विश्वास जब हम आज के इस मॉडर्न युग से पूछते हैं तो वो विश्वास की कहीं ना कहीं हमें कमी मिलती है। और जब हम अपने इस विश्वास में परिपक्व नहीं रहते हैं तो यह उन बच्चों की गलती नहीं होती है। फिलहाल में अभी एक कैंप हुआ था, उन बच्चों से जब पूछा गया तो वे बच्चों ने एक ही जवाब दिया, हमारे मम्मी पापा ही विश्वास नहीं करते तो हम कहाँ से विश्वास करेंगे फादर। और ये जो बात है जब हम सुनते हैं तो हमारा यह कर्तव्य बनता है, जब हम प्रभु यीशु के वचनों पर चलते हैं तो हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम आज के इस युग में उन माता पिताओं का सपोर्ट करें जो अपने बच्चों को विश्वास में आगे नहीं बढ़ा पाते। कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारे पास में टाइम नहीं रहता है, टाइम की बहुत समस्या है, सबके पास में घड़ी है लेकिन समय किसी के पास में नहीं, और समय जब नहीं होता है तो समस्या आती है। आइए, जब हम अपने आप को प्रभु को अर्पित करते हैं तो क्या हम सचमुच प्रभु को अपना सर्वस्व समर्पित करने के लिए तैयार हैं? क्या हम उस प्रभु को समय देने के लिए तैयार हैं? अगर हम उसे समय नहीं देंगे तो शायद वह हमें समय देने के लिए सोचेगा। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के इस सुंदर दिन को अर्पित करते हुए हम प्रभु पर श्रद्धा के साथ में प्रभु के सामने आए, प्रभु के पास में श्रद्धा भक्ति से आए और अपना सर्वस्व समर्पित करते हुए पूरे संसार के लिए, पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करें। सब कुछ दो, क्योंकि उसके द्वारा उद्धार पाना हमारे लिए जीती आत्मा का दान उसे दो, मन और धन उसे दो। तुम यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। तुम यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। खुद बचना काफी नहीं, औरों को बचाना होगा। दिल में पहली जगह उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारे ये दान स्वीकार कर, ये तेरे ही उपहार में से है जो संस्कार तूने हमें पृथ्वी पर भक्ति के लिए दिया है, वह हमें स्वर्ग में अनंत मुक्ति का पुरस्कार दिलाए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम हैं। अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे परम पवित्र पिता, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तेरे प्रिय पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। यही है तेरे आदि शब्द जिनके द्वारा तूने सृष्टि की रचना की, जिन्हें तूने हमारे मुक्तिदाता तथा उद्धारकर्ता के रूप में भेजा। इन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से देह धारण कर कुंवारी से जन्म लिया। इन्होंने क्रूस पर अपनी भुजाएं पसारी और दुख भोगा
ताकि मृत्यु के बंधनों को तोड़कर ये पुनरुत्थान प्रकट करे। इस भांति इन्होंने तेरी इच्छा पूरी करके तेरे लिए एक पवित्र प्रजा प्राप्त की है। इसलिए स्वर्गदूतों और सब संतों के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरी महिमा का बखान करते हैं। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से जा चुके हैं। हम कुछ सम्मान रूप से हमारे मृतक भाई बहन माता पिता का नाम ले। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुआरी मरियम, उनके वर संत योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा।
शक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जिस संस्कार में हमने भाग दिया है वह हमारे लिए हितकर हो।
हमें सिखा कि नश्वर वस्तुओं के बीच निवास करते हुए हम अनश्वर एवं स्वर्गिक वस्तुओं से प्रेम करें और उन्हीं में दृढ़ बने रहें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरे प्रेम की आहीरे मन में भर दे अपनी प्रीत, तेरे प्रेम की आहीरे मन में भर दे अपनी प्रीत, तेरे प्रेम के गाएगी, तेरे प्रेम के गाएगी। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय